कुर्सी थाना क्षेत्रांतर्गत टिकैतगंज में हुई डकैती कांड का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने घायल सहित 7 बदमाशों को दबोचा। एक बदमाश भागने के दौरान मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से हुआ था घायल। 19 दिसंबर को थाना कुर्सी पर शिव कुमार पुत्र मैकुला लाल निवासी टिकैतगंज थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी ने सूचना दी कि शाम करीब 7:30 बजे कुछ लोग सामान लेने के बहाने घर में घुस आए तथा असलहे के बल पर घर में रखे जेवरात व नकदी लूट ले गए। पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री CN सिन्हा के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी फतेहपुर श्री रघुवीर सिंह के पर्यवेक्षण में 4 टीमों को गठित कर अतिशीघ्र घटना के खुलासे व बदमाशों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। इसी क्रम में 22 दिसंबर को जनपद बाराबंकी पुलिस STF लखनऊ व SWAT सर्विलांस टीम द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस डिजिटल डेटा व CCTV फुटेज के आधार पर घटना का सफल खुलासा करते हुए कुल 7 बदमाशों नौशाद पुत्र मुख्तार निवासी भौली थाना बख्शी तालाब लखनऊ, मनोज पुत्र शत्रुघ्न गुप्ता निवासी फैजुल्लागंज गणेश बिहारी कॉलोनी SR पैलेस के बगल थाना मड़ियाव लखनऊ, रूपेंद्र उर्फ सूरज पुत्र पुत्तन सिंह निवासी देवरी रुखरा थाना बख्शी तालाब लखनऊ, मोनू उर्फ अभिषेक सिंह पुत्र बचान सिंह निवासी मामपुर बाना बख्शी तालाब लखनऊ, प्रेम कुमार पुत्र राजकुमार निवासी लोहराई सिंझना थाना घुकटेर बाराबंकी, राम बहादुर सिंह पुत्र भगवान बख्श सिंह निवासी कुंवर पुर महिगवाल लखनऊ व राजू यादव उर्फ वीरेंद्र कुमार पुत्र स्वर्गीय सोहनलाल यादव निवासी ग्राम लघनिया थाना बिस्वा सीतापुर को गिरफ्तार किया गया। बदमाशों के कब्जे से लूट लगभग 21 किलो 200 ग्राम चांदी व चांदी के आभूषण, 51 ग्राम सोने के आभूषण, 5075 रुपए, एक तमंचा, 12 बोर, एक जिंदा कारतूस, मोटरसाइकिल आदि को पुलिस ने बरामद किया। इस सनसनीखेज घटनाक्रम के बारे में पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री दिनेश कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जानकारी दी, देखिए इस रिपोर्ट में। बाराबंकी ब्यूरो चीफ अर्पित तिवारी की रिपोर्ट। क्या कुछ खुलासा हुआ है? जो बरामदगी है वो कितनी है? आरोपी थे वो कितने लोग थे? दिनांक 18 की रात में 11 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली थी कि टिकैतगंज के शिव कुमार निगम जी के घर में 6-7 की संख्या में बदमाश आए और उन्होंने डकैती की घटना कारित किया। तत्काल पुलिस उसको गंभीरता से लेते हुए हमारे सभी ऑफिसर्स, सभी टीमें वहाँ पे लगी। SWAT सर्विलांस फील्ड यूनिट वहाँ पे तुरंत एक्टिव हुई और उसी दिन से, जैसा आप देख रहे हैं, घटना के दिन से लगातार हमारी टीमें काम कर रही थी। 2 दिन बाद, घटना के 3 दिन बाद उन्होंने सूचना दिया कि जो माल है उसके लगभग अमाउंट वो इंश्योर नहीं हो पा रहे थे, तो 8-9 किलो के आसपास बताए कि चांदी होनी चाहिए और कुछ गोल्ड। यद्यपि पुलिस को अन्य स्रोतों से जो जानकारी मिल रही थी कि इससे ज़्यादा हो सकती है, लगातार टीम हमारी लगी हुई थी, जिससे सफलता मिली। कल 7 बदमाश इसमें गिरफ्तार हुए और उनके द्वारा उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में उनसे जो अभी तक की बरामदगी हुई है वो 21 किलो 200 ग्राम चांदी और 51 ग्राम सोना बरामद हुआ है। इस घटना में प्रयुक्त जो एक मोटरसाइकिल थी वो बरामद हुई है। घटना के 5 अभियुक्त अभी भी हमारे गिरफ्तारी से बचे हैं, जिनके लिए लगातार टीमें लगी हुई हैं और हम उन्हें भी शीघ्र ही गिरफ्तार करेंगे और जो उनके पोजीशंस में और माल होगा वो बरामद करेंगे। यद्यपि अभी भी जो वादी मुकदमा है वो इस बात को सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि वो शेष कितना होगा, लेकिन निश्चित तौर पे जो और अभी बदमाश पकड़ेंगे तो उनसे बरामदगी होगी। इस घटना में जो मेन बात थी, जो बदमाश थे उनको इस बात का आड़ था कि इससे जो उन्होंने वहाँ से प्राप्त किया, इससे बहुत ज़्यादा करीब कहीं वहाँ पे सामान होगी, उनके पास धन होगा। और इस तरह की सुबुगाहट अक्सर वहाँ कस्बे में हुआ करती थी। इसी बात को लेकर के जो एक अमरजीत, जिसका कि उनके यहाँ आना जाना था और परिचित भी था, उसने इस बात को राम बहादुर को बताता है, जो एक तरह से आपस में सब रिश्ते में भी आते हैं। और इन सबों ने फिर मिलकर प्लानिंग करके ये घटना को कारित किया। इसमें 2 मोटरसाइकिल से भी बदमाश थे, जो कि एक तरह से फॉलोअप के लिए थे कि किसी बात को हो तो थोड़ा एक एडवांस में और बैक में रह करके आहट भी लिया।
घटना के पहले इन्होंने रैकी किया। अमरजीत जानबूझ करके, क्योंकि वो जो था कि सामने पढ़ने पहचाना जाएगा, तो वो बाहर रहा, बल्कि पिछले गेट की तरफ रहा। और इसी तरह से पिछले कुछ दिनों में इस घटना का जो एक मेन लीड में था गणेशी भी संपर्क में इनकी आया और कई बार दुकान में आया और बैठा उठा इनसे करीबियत बढ़ा लिया। और इसलिए गणेशी भी थोड़ा लेट से एंट्री करता है घर में, और वो भी तब जब बदमाशों ने उनके इसके इशारे पर इन लोगों के आँख पे पट्टी बांध दी, पहचाना न जा सके। तो इसलिए घटना में अगर देखें तो 2 लोग इनके काफ़ी आने जाने वाले करीबी लोग थे, और इससे पहले भी इस बात की लग रही थी कि जो वहाँ पे एक्टिविटीज़ थी उसमें करीबी लोग, जानकार लोग होंगे, और इसीलिए उनको ज़्यादा आइडिया था कि वो बर्तन और कपड़े के बैग खंगाल रहे थे इस तरह का, क्योंकि उनके बारे में था कि वो ज्वेलरी हो सकता है बर्तन में रखते हैं, कपड़े के बैग में रखते हैं कैश। तो शिव कुमार जी ने क्योंकि खुद भी इस तरह कुछ एक्टिविटीज़ थी कि वो अपने को बना रखे थे कि लोग उस तरह मानते थे कि वो कहीं घर में छिपा रखते हैं, बहुत बड़ा होगा, लेकिन फिर भी जो रिकवरी है ये पुलिस को जो आरंभिक सूचना मिली थी उससे कहीं ज़्यादा है। और निश्चित तौर पे जो 5 बदमाश हैं उनको हम शीघ्र ही और गिरफ्तार करेंगे। जो शेष है वो भी बरामद होगा। जो एक इनोवा है, वो एक बदमाश इसमें पारस उसने लाया था, उसकी गिरफ्तारी पे ही हमें वो बरामद हो जाएगी। और ये टीम जो हमारी पूरी लगी रही, हमारी कई थाना प्रभारी इसमें, घुंटेर, फतेहपुर, अनिल पांडे इंस्पेक्टर, देवा इंस्पेक्टर, कुर्सी तो खुद ही थे, स्वाट के, सर्विलांस के हमारे प्रभारी, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सभी ने निभाई। हमारे सीओ साहब फतेहपुर, हमारे एसपी नॉर्थ साहब जो अभी जल्दी ही ज्वाइन किए थे, वहीं पूरी तरह से टाइम किए रहे। इसमें हम लोगों ने कुछ जो परिचित लोग थे, लोगों के पूरे के समय मतलब STF के अधिकारियों ने भी, उनसे भी सहयोग लिया गया, उनकी भी मदद ली गई थी घटना में। और अभी भी हमारी टीमें देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स नहीं हैं, वो लगातार दबिश में हैं, उनके लिए गिरफ्तारी और बरामदगी के प्रयास करते हैं। शीघ्र ही जो बचे हुए माल होगा और अभियुक्त हैं उनको भी हम गिरफ्तार करेंगे, और इन सभी लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी, और इन्हें हम एक सूचीबद्ध गैंग के रूप में पंजीकृत भी कराएंगे। सर, इनका कोई आपराधिक इतिहास रहा इससे पहले कभी? हमने देखा कि अपने नोट में डाला हूँ प्रेस नोट में, सभी अभियुक्तों के लगभग कुछ आपराधिक इतिहास, अगर हम 1-2 को छोड़ दें तो उसमें कुल 12 अभियुक्त इस तरह से इन्वॉल्व थे अलग अलग भूमिकाओं में। अगर घर में देखेंगे तो एक बार 5 गए, फिर इसमें एक और गया, फिर थोड़ी देर बाद एक और गया, इस तरह से 7 तो घर में बारी बारी से एंट्री कर लिए थे, और कुछ गाड़ी में थे, कुछ मोटरसाइकिलों पे थे, और कुछ ने व्यवस्थाएं कर रखी थी देने में, कार वार मुहैया कराने में उनका रोल था। तो अभी 12 में से 7 गिरफ्तार हुए, 5 बाकी हैं, उन्हें गिरफ्तार किया। सर, ये जो इनोवा गाड़ी का जिसका इस्तेमाल किया था उसका वो किसकी गाड़ी थी? अभी मिल जाता है तो पारस जिसने उपलब्ध कराई थी उससे पता चलेगा कि गाड़ी उसकी तो नहीं है, उसके पास नहीं है, वो कई जगहों पे काम करता है, उसी से पता चल पाएगा किसकी गाड़ी है। तो अभी जो ये गिरफ्तार हुए हैं आरोपी, इनका क्या आपराधिक इतिहास है? कहीं कुछ इससे पहले भी इन्होंने इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया है इस जिले में? सभी के आपराधिक इतिहास अगर आप देखें उस पर लिखा हुआ प्रेस नोट में, सभी के आपराधिक इतिहास हैं कुछ। राम बहादुर जो है वो हिस्ट्री सीटर है, कई बार जेल जा चुका है। गणेशी के 10-12 आपराधिक इतिहास हैं, आप उसमें देखेंगे तो वो भी हिस्ट्री सीटर है। इसमें आंसू भी, अबसार भी, नौशाद भी, इन सब के आपराधिक इतिहास हैं। एक अभियुक्त की